बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आई एम यासिर महमूद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है फ्लूइड डायनेमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड फ्लो। डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया कि फ्लूइड लार्ज नंबर ऑफ द लेयर्स से मिलकर बनता है और फ्लूइड की जो मोशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ द लेयर्स होती है। अब डियर स्टूडेंट, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके फ्लो का बिहेवियर जानना बहुत जरूरी होता है कि फ्लूइड जो है वो किस किस्म का फ्लो करता है। याद रखिए बेटा, फ्लूइड की दो टाइप्स होती हैं फ्लो की। एक तो या वो लैमिनर या स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता है या टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम लैमिनर या स्ट्रीमलाइन फ्लो डिस्कस कर लेते हैं। The flow is said to be the streamline or laminar if every particle that passes a particular point move along exactly the same path as followed by the particles which passed that point earlier। मीन ऐसे फ्लो को हम लैमिनर या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे जिसके अंदर फ्लूइड के तमाम पार्टिकल्स एक स्मूथ पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, एक रेगुलर फ्लो में फ्लो कर रहे हैं। उसको हम कहेंगे लैमिनर फ्लो। डियर स्टूडेंट, इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्ट्रीमलाइन फ्लो क्यों कहते हैं। स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होती है? जब कोई भी बॉडी एक स्मूथ लाइन के अलॉन्ग मूव करती है उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन। अब डियर स्टूडेंट, जो लैमिनर फ्लो है उसके अंदर जो फ्लूइड की जो लेयर्स हैं वो भी एक स्मूथ लाइंस की फॉर्म में फ्लो करती हैं। इसी वजह से हम लैमिनर फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कह सकते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप ले लिया। यहाँ पर उसका एरिया ज्यादा है, इस साइड का एरिया कम है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लाइंस नजर आ रही हैं। ये फ्लूइड की लेयर्स हैं जो लाइंस की फॉर्म में फ्लो कर रही हैं। ये बेटा एक स्मूथ लाइंस की फॉर्म में फ्लो कर रही हैं। और आप ये देख सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर ये लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है बेटा, इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो कंडीशन। यानी कि फ्लूइड की वो कंडीशन जिसके अंदर फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट ना करें, आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग ना करें। इसे हम कहते हैं दैट इज द स्टेडी फ्लो कंडीशन। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अब मेरा बेटा, ये आपसे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो लाइंस के दरमियान में गैप भी ज़्यादा है। यहाँ पर एरिया कम है तो लाइंस के दरमियान में गैप भी कम है। ठीक है बेटा, समझ आ गई। ये जो स्मूथ लाइंस की फॉर्म में फ्लो है इसको हम कहते हैं दैट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है बेटा। और मेरे बेटा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए कि लैमिनर या स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी फ्लूइड की, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बेटा, स्पीड क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बेटा, अगर कोई भी फ्लूइड एक रेगुलर पैटर्न के अंदर फ्लो कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे दैट इज अ लैमिनर फ्लो या स्टीमिंग फ्लो। बट ये स्टूडेंट मोस्टली कुछ हद तक फ्लूइड का फ्लो जो है वो रेगुलर रहता है, लेकिन कुछ लम्हे के बाद फ्लूइड की स्पीड जो वो चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे फ्लूइड की स्पीड चेंज होती है वो रेगुलर से इरेगुलर हो जाता है, उसके अंदर रैंडमनेस आ जाती है। और जब वो रैंडमली मूव करता है तो जाहिर बात है डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करती है। और ऐसा इरेगुलर फ्लो ऑफ द फ्लूइड को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो बेटा, टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा? द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो। मीन अगर तो फ्लूइड जो है वो रेगुलर नहीं बल्कि इरेगुलरली मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, रैंडमनेस है उसके अंदर, स्मूथनेस नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं टर्बुलेंट। ठीक है बेटा, लेट्स सपोज आप ये देख सकते हैं एग्जांपल से। अब देखिए इनिशियली हमने फ्लूइड को फ्लो करवाया। ये फ्लूइड की इनिशियल जो स्टेट है वो क्या है? लैमिनर है, स्ट्रीमलाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म स्मूथ लाइंस की फॉर्म में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो जब भी स्मूथ यूनिफॉर्म लाइंस की फॉर्म में फ्लो करेगा उसको हम स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो कहेंगे। लेकिन हमने क्या किया? हमने फ्लूइड के रास्ते में एक रुकावट रख दी, प्लेट। और जो ही इस प्लेट के साथ टकराएगा फ्लूइड जो वो रैंडमनेस आ जाएगी उसके।
वो स्मूथनेस खत्म हो जाएगी, वो चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है बेटा, जब वो चारों तरफ फैलेगा जाहिर बात है किसी पॉइंट के ऊपर एक दूसरी जो लेयर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ वो ओवरलैप भी करेंगे, इंटरेक्ट भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये देखेंगे ये वाली स्टेट बन जाएगी, रैंडमनेस आ गई। ठीक है बेटा, तमाम लेयर्स जो है वो रैंडम है, स्मूथनेस खत्म हो गई। अब ये वाला जो कंडीशन है ये टर्बुलेंट है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास थी लेमिनल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया टर्बुलेंट। ठीक है बेटा, ये भी हम कहते हैं इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड। अनस्टेडी क्या होता है, स्टेडी होता है कंटिन्यूस। तो बेटा स्मूथ कंटिन्यूस फ्लो को स्टेडी फ्लो कहते हैं। और अगर वो स्मूथ नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, रैंडमनेस आ गई है फ्लो के अंदर, स्मूथनेस खत्म हो गई है, तो वो अनस्टेडी है। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है बेटा, तो एक खास वेलोसिटी के बाद लेमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। मीन क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्पीड होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो फ्लूइड फ्लो कर रहे होंगे उसको हम कहेंगे लेमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन। ठीक है बेटा, और जो क्रिटिकल वेलोसिटी से अबव वेलोसिटी होगी वो एक हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी होगी, जहाँ पर फ्लूइड अपनी स्पीड को चेंज करेगा। फ्लूइड के अंदर जो है रैंडमनेस आ जाएगी, रेगुलरिटी से इरेगुलरिटी आ जाएगी। ठीक है, फ्लूइड की लेयर्स में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उस स्टेट को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक हो गया मेरे बेटा, कि बिफोर बिलो द क्रिटिकल वेलोसिटी जो फ्लो होगा वो लेमिनर होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। लेमिनर स्ट्रीमलाइन के अंदर फ्लूइड की स्पीड कांस्टेंट होगी, और जैसे ही वो क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस करेगा तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, वो वेरिएबल हो जाएगी। जब वो वेरिएबल हो जाएगी तो वो लेमिनर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं बल्कि टर्बुलेंट फ्लो है। बेटा इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, लेट्स सपोज आप एक पाइप ले लें, पानी वाला पाइप। जब इस पाइप में से पानी फ्लो करता है तो पाइप के अंदर जो पानी का फ्लो होता है वो लेमिनर होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। लेकिन जब वो पानी जो बाहर निकलता है पाइप से तो क्या होता है, वो फैल जाता है चारों तरफ। किसी भी जो है ऑब्स्टिकल के साथ टकराया, मतलब दीवार के साथ आप पानी को टकराते हैं, आपसे फर्श में पानी गिराते हैं तो क्या होगा, जैसे दीवार के साथ टकराएगा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फर्श के साथ टकराएगा चारों तरफ फैल जाएगा। जब वो चारों तरफ फैलेगा तो उसके अंदर इरेगुलरिटी आ जाएगी, और जो पानी की जो लेयर्स है डिफरेंट लेयर्स वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि जो पाइप के अंदर पानी का फ्लो था वो हमारे पास लेमिन था, स्ट्रीमलाइन था। और जब पाइप से बाहर निकला, जाकर किसी चीज के साथ टकराया है तो वो क्या हो गया, वो फैल गया, और वो लेमिनर या स्ट्रीमलाइन से क्या बन गया, टर्बुलेंट फ्लो बन गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल, कभी आपने देखा हो सिगरेट का धुआं ऑब्जर्व किया हो, कि जब सिगरेट का धुआं निकलता है तो एक सबसे पहले एक जो है स्मूथ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में निकलता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद जो है वो फैल जाता है। वो हवा के अंदर जो है जो बिल्कुल जो है वो रैंडमनेस के रैंडमली फैल जाता है। तो इनिशियली जो उसका जो फ्लो था वो क्या था, वो स्ट्रीमलाइन था, लेमिनर था। लेकिन जब वो फैल गया हवा के अंदर तो वो स्ट्रीमलाइन या जो लेमिनर नहीं रहा, वो क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया। ठीक है ना बेटा, मीन अगर कोई भी फ्लूइड जो है एक स्मूथ पाथ में फ्लो कर रहा है, अगर उसके रास्ते में कोई भी रुकावट रख देंगे तो वो जो है वो जो फ्लूइड होगा वो रैंडमनेस स्टेट को अटेन कर लेगा, उसके अंदर रेगुलरिटी खत्म हो जाएगी, वो इरेगुलर हो जाएगा और वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। ठीक होगा बेटा, तो ये मेरे बेटा हमारे पास लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। अब इनके दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द लेमिनर फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो। तो बेटा सबसे पहले लेमिनर फ्लो हम देख लेते हैं, फिर टर्बुलेंट फ्लो, साथ दोनों को कंपेयर करते हैं। लेमिनर फ्लो के अंदर पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मूव अलोंग द स्मूथ पाथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि ऐसा फ्लो जिसके अंदर फ्लूइड के तमाम पार्टिकल एक स्मूथ पाथ में फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, उसे हम कहते हैं लेमिनर फ्लो। बेटा टर्बुलेंट फ्लो के अंदर फ्लो पैटर्न इज नॉट स्मूथ, स्मूथ नहीं होती, रैंडमनेस होता है, इरेगुलर फ्लो होता है, जैसा कभी मैंने आपको एक एग्जांपल के जरिए भी समझाया। सेकंड पॉइंट, स्ट्रीमलाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लेमिनर फ्लो के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड की तमाम जो लेयर्स होती हैं वो एक एक यूनिफॉर्म एक लाइंस की फॉर्म में मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, और वो लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती।
इंटरेक्ट नहीं करती, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो कंडीशन। ठीक है बेटा। और टर्बुलेंट के अंदर स्ट्रीमलाइन डू नॉट फॉर्म, जारी बात है उसके अंदर जो हमारे पर रैंडमनेस होती है, इरेगुलरिटी होती है, तो जहाँ पर इरेगुलरिटी होगी वहाँ पर स्ट्रीमलाइन नहीं बनेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के बाद जो लैमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। ठीक है बेटा। और क्रिटिकल वेलोसिटी से जो बिलो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी हमारे पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसे लैमिनार फ्लो कहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है बेटा। और अबव क्रिटिकल वेलोसिटी जो हमारे पास फ्लो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो टर्बुलेंट होगा। ठीक है बेटा। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, ये डिफरेंसेस थे जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस करने से पहले हमें आइडियल फ्लूइड के बारे में डिस्कस करना होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ्स की मदद से ड्राइव की गई है। और मेरे बेटा याद रखें, जितने भी कंजर्वेटिव लॉज होती हैं अगर हमने उसको ओबे करवाना है तो हम आइडियल सिस्टम लेते हैं। वी कैन ओबे द कंजर्वेटिव लॉज ओनली इन द आइडियल सिस्टम। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ्स किस पे अप्लाई किया जा रहा है, फ्लूइड के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। तो इसका मतलब है हमें फ्लूइड का आइडियल सिस्टम को सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सी कंडीशंस हैं, जिस कंडीशन को अगर फ्लूइड फुलफिल करता है तो वो आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। अब बेटा सबसे पहली कंडीशन है द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, कि आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस का मतलब होता है उसकी विस्कोसिटी जीरो हो, यानी कि फ्लूइड की कोई भी लेयर जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस ना करे, 100% जीरो विस्कोसिटी हो, उसे हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। ठीक है बेटा। सेकंड कंडीशन क्या है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है, उसे कंप्रेस ना किया जा सके, उसे प्रेस ना कर सके। अगर उसे प्रेस भी करते हैं तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे। ठीक है बेटा। कि अगर डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लूइड कांस्टेंट रहेगी तो वो आइडियल की कंडीशन हो। थर्ड एंड लास्ट वन, द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। अब बेटा स्टेडी का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस स्मूथ पाथ में अगर फ्लूइड मूव करता है तो हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। जैसा कि हमने लैमिनार या स्ट्रीमलाइन के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है बेटा। लैमिनार स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो हमारे पास स्टेडी फ्लो है। ठीक है बेटा। तो फ्लूइड का आइडियल होने के लिए उसका फ्लो स्टेडी होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। अब ये स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखें कि एक्चुअल कंडीशन के अंदर वी कैन नॉट अटेन आइडियल फ्लूइड, कि हम एक्चुअली आइडियल फ्लूइड को अटेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं अटेन कर सकते? क्योंकि आइडियल फ्लूइड की शर्त है कि विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी 100% जीरो हो। हाँ, वेरी क्लोज टू जीरो हो सकती है, जैसे हम पानी को कहते हैं कि पानी को हम कहते हैं पानी, वाटर इज वेरी क्लोज टू आइडियल फ्लूइड, नॉट आइडियल फ्लूइड। अब मोस्ट स्टूडेंट ट्रीट करते हैं कि आइडियल फ्लूइड है, नो, वाटर इज नॉट 100% आइडियल फ्लूइड एंड इट इज ट्रीटेड लाइक आइडियल फ्लूइड बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू आइडियल फ्लूइड। ठीक है बेटा। कि एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर हम आइडियल फ्लूइड को अटेन नहीं कर सकते, लेकिन हम वाटर को एज एन आइडियल फ्लूइड कंसीडर करते हैं बिकॉज इट वेरी क्लोज टू आइडियल फ्लूइड। तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जो ड्राइव करना है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ्स की मदद से करना है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ्स की जो शर्त है कि जो हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए वो आइडियल होनी चाहिए। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, वाटर को हम एज अ आइडियल फ्लूइड के तौर पर ट्रीट करेंगे और उसी की मदद से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम ड्राइव करेंगे। अब बेटा अब आते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप and the fluid speed at any point along the pipe is constant. This constant equals the volume flow per second or flow rate. वो कहता है कि अगर हम कोई भी पाइप लें, उस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया और उस पाइप के अंदर फ्लो करने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट तमाम पॉइंट्स के ऊपर किस मर्जी पॉइंट पे आप ले लें पाइप के अंदर वो कांस्टेंट रहे। ये बेटा समझ आ गई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, वो कहती है कि अगर हम एक पाइप लें, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया और पाइप के अंदर फ्लो होने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी
उन दोनों का जो प्रोडक्ट है पूरे पाइप में हर एक पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट है, और वो जो कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज द फ्लो वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, जिसे फ्लो रेट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, लेटर ऑन मैं आपको ड्राइव भी करके दिखाऊंगा कि कैसे हमारे पास वो जो कांस्टेंट है वो वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड के इक्वल। ठीक है बेटा, अब बेटा इसकी डेरिवेशन के लिए लेट्स सपोज हमने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप ली। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं कि ये इसका लोअर एंड है, ये इसका अपर एंड है। लोअर एंड का एरिया स्मॉल है, अपर एंड का एरिया ज्यादा है। ठीक है बेटा, अब हमने चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मदद से इसको हमने जो ड्राइव करना है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम कह देते हैं लोअर एंड का जो मास है उसको हमने डेल्टा m1 कह देंगे, और अपर एंड के मास को डेल्टा m2 कहते हैं। हम लोअर एंड का मास निकाल लेंगे और अपर एंड का मास निकाल लेंगे। अगर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे करवाना है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग जितना मास जो है फ्लूइड का इस लोअर एरिया से एंटर होगा, उतना ही मास फ्लूइड का अपर एरिया से एग्जिट होगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई कि अगर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे करवाना है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना फ्लूइड लोअर एरिया से एंटर होगा पाइप के अंदर, उतना ही फ्लूइड अपर एरिया से एग्जिट होगा पाइप से बाहर। ठीक है बेटा, समझ आगे क्लियर हो गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि पहले लोअर एंड का मास निकाल लेंगे, फिर अपर एंड का मास निकाल लेंगे। अब बेटा देखें, दोनों का एरिया जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसका एरिया स्मॉल है, इसका एरिया ज्यादा है। अब बेटा याद रखें, अगर जितना कम एरिया होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी फ्लूइड। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं एरिया कम है, यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एरिया जो है हमारे पास ज्यादा है, फ्लूइड की स्पीड कम है, कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है बेटा, तो याद रखिए कि जहां पर भी हमारे पास कोई भी मटेरियल का पाइप का जिसका भी एरिया कम होगा, स्पीड ज्यादा होगा। जैसे आप मिसाल भी देखें, लेट्स सपोज एक पानी वाला पाइप ले, उसमें से पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, स्मूथली फ्लो कर रहा है, अगर आप क्या करते हैं, उसके मुंह के ऊपर एक उंगली रख देते हैं, तो क्या होगा, पानी जो है बड़ी स्पीड से फुहार की तरह जो है बाहर निकले। ठीक है बेटा, तो जब भी हम कहते हैं कि जितना एरिया कम होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक होगा बेटा, अब बेटा सबसे पहले लोअर एंड का मैस निकाल लेंगे। अब मैस कैसे निकालेंगे, अब बेटा हम डेंसिटी के फार्मूले से मैस निकाल लेंगे। डेंसिटी क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस निकालेंगे डायरेक्टली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब लोअर एंड की डेंसिटी और वॉल्यूम निकाल लेंगे। डेंसिटी लोअर एंड की हम कह देते हैं रो वन है। वॉल्यूम क्या होती है, दैट इज द एरिया इनटू डिस्टेंस। तो एरिया जितना है और जितना डिस्टेंस कवर किया मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ गया। अब बेटा इसका एरिया क्या, ए वन, डिस्टेंस क्या, डेल्टा एक्स वन। तो ए वन को डेल्टा एक्स वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो लोअर एंड में मैस की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एम वन विल बी इक्वल टू रो वन ए वन डेल्टा एक्स वन। बेटा रो वन क्या है, ये डेंसिटी है उसकी। ए वन डेल्टा एक्स वन का प्रोडक्ट क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस। ठीक है बेटा, ये लोअर एंड का आ गया। अब बेटा एज वी नो डेट ये एक्स क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास है एस विल बी इक्वल टू वी टी, और यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, वी डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स वन की वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा एक्स वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी डेल्टा टी। ठीक है, अब वी वन डेल्टा टी, बेटा डेल्टा टी के साथ वन नहीं आएगा, तो टाइम जो है यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, वन उसके साथ आएगा जो चीज वेरी कर रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे हम, डेल्टा एक्स वन की वी वन डेल्टा टी। ठीक हो गया बेटा, सिमिलरली जो सेकंड एंड का हमारे पास अपर एंड का जो मैथ आ जाएगा वो डेल्टा एम टू विल बी इक्वल टू रो टू ए टू डेल्टा वी टू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड है, ऊपर वाला जो अपर एंड था उसका हमारे पास मैथ। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ अप्लाई कर देंगे। वो क्या कहता है कि जितना मैथ फ्लूइड का लोअर एंड से एंटर होगा, उतना ही मैथ जो अपर एंड से एग्जिस्ट होगा, यानी कि डेल्टा एम वन इज इक्वल टू डेल्टा है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी, डेल्टा एम वन की वैल्यू क्या, रो वन ए वन वी वन डेल्टा टी, डेल्टा एम टू की वैल्यू क्या, रो टू ए टू वी टू डेल्टा टी। अब बेटा मैंने आपको बताया पहले कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आइडियल केस के अंदर ड्राइव किया गया, क्योंकि जहाँ पर लॉ जहाँ कंजर्वेटिव लॉज लगते हैं उसको ओबे करने के लिए आइडियल केस लिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम आइडियल फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, और आइडियल फ्लूइड के अंदर बेटा अगर हमें कंडीशन पता है कि फ्लूइड आइडियल कब होगा,
जब हमारे पास उसकी डेंसिटी जो है वो क्या रहेगी, वो डेंसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया बेटा। तो हमारे पास डेंसिटी जो है इसकी, जिस आइडियल फ्लूइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि आइडियल फ्लूइड जो है मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है कि डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए तो रो वन इज इक्वल टू रो टू। ठीक है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि रो वन इज इक्वल टू रो टू इज इक्वल टू रो, हम रो के इक्वल उसको पुट कर सकते हैं, तो डेंसिटी तो कांस्टेंट है। ठीक हो गया बेटा। तो डेंस जहाँ पर रो वन है उसकी जगह भी रो लिख देंगे, जहाँ पर रो टू है उसकी जगह भी रो लिख। ठीक है बेटा। अब क्या होगा, ये रो इस रो से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू। अब बेटा जो स्टेटमेंट थी वही हमने प्रूव कर दी कि हमने ये कहा था कि जो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप और जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा एट एवरी पॉइंट इन द पाइप। ठीक है बेटा। तो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है बेटा। तो ये हमने ड्राइव कर दिया और हमने कहा था कि ये जो कांस्टेंट है ये इक्वल है वॉल्यूम पर सेकंड पे, जिसको हम फ्लो रेट भी कहते हैं। अब उसे ड्राइव करते हैं कैसे। अगर हम लेफ्ट साइड को ले ए बी, अब बेटा एरिया है हमारे पास। ठीक है बेटा। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। वी क्या वेलोसिटी, यूनिट क्या मीटर पर सेकंड। अब मीटर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर क्यूब बन गया, मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि वॉल्यूम पर सेकंड, दैट इज अ फ्लो रेट। जो कि हमने स्टेटमेंट में बात कही थी कि जो फ्लो रेट होगा, जो हमारे पास कांस्टेंट होगा, वो फ्लो रेट के इक्वल होगा। और हमने ये चीज प्रूव भी कर दी है। ठीक है बेटा। अब बेटा ये तो आइडियल केस आ गया। अगर हम नॉन आइडियल केस को डिस्कस करना चाहें, कि अगर हम जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का नॉन आइडियल केस डिस्कस करना चाहें, क्योंकि आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी एक हमारे पास है जिसके अंदर हमने नॉन आइडियल केस को भी डील करना है। तो यहीं पर मैं अगर आपको नॉन आइडियल केस को अगर हम डिस्कस करना चाहें, तो मेरे बेटा अगर नॉन आइडियल होगा तो जाहिर बात है जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है बेटा। लोअर एंड की और अपर एंड की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो रो वन नॉट इक्वल टू रो टू, तो इक्वेशन एज इट इज रह जाएगी। ठीक है बेटा, ये वाली इक्वेशन एज इट इज रह जाएगी। डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। ठीक है बेटा। नॉन आइडियल केस के अंदर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, आइडियल केस के अंदर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। अगर इस केस में हम यूनिट ड्राइव करना चाहते हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू को ड्राइव करना चाहते हैं, तो मेरा बेटा ये है डेंसिटी। एरिया अगेन इसका यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो मेरा बेटा डेंसिटी अगेन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड। अब ये क्या है, मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मैस के इक्वल होता है, दैट इज द मैस डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, या मैस पर सेकंड भी हम इसे कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई नॉन आइडियल केस के अंदर। आइडियल केस के अंदर हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई थी, दैट इज द वॉल्यूम पर सेकंड, जिसे हमने फ्लो रेट भी कहा था। ठीक है बेटा। तो इस तरह हम ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इंप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज आल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा। हमने उसका आइडियल केस भी डिस्कस कर लिया, हमने उसका नॉन आइडियल केस भी डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया बेटा। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।